मुंबई का आज़ाद मैदान, यहाँ पर तरह तरह के जो है आंदोलन जो है अब तक देखे गए हैं। इस वक्त जो है आज़ाद मैदान में एक तरफ शिक्षक जो हैं अपने वेतन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ युवा हैं जो नौकरी को लेकर आंदोलन पर इस वक्त जो है मुंबई के आज़ाद मैदान में बैठे हुए हैं। इनका आंदोलन जो है वो बृहन मुंबई महानगर पालिका के खिलाफ है। आरोप है कि उन्हें नौकरी पर इसलिए नहीं रखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने पहली से लेकर 10वीं तक मराठी में पढ़ाई की है और बीएमसी को जो है जो इनका जो एजुकेशन है पूरा इंग्लिश मीडियम से चाहिए। कुछ युवा जो हैं जो नौकरी की मांग को लेकर जो है पिछले 11 दिन से जो है आंदोलन कर रहे हैं, उनसे बात करें आखिर क्यों जो है क्या मांगे हैं जो आप लोगों की। हमने 2017 को ये एग्ज़ाम दी थी, उसके बाद 19 में हमारा नाम आया। नाम आने के बाद हमने यहाँ पे आकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए। उसके बाद जब हमें ज्वाइनिंग करानी थी तो ज्वाइनिंग के वक्त ये दिक्कत आई कि उन्होंने कहा कि आपने पहली से 10वीं तक की जो पढ़ाई है वह आपने अपनी मातृभाषा में पढ़ी है, यानी कि हमने मराठी में पढ़ाई की थी। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जिसकी पढ़ाई पहली से 10वीं तक अंग्रेज़ी माध्यम में हुई होगी उसको हम नौकरी में रखेंगे, जो मराठी में पढ़ा है हम उसको नौकरी पे नहीं रखेंगे। तो हमारा कहना ये है, अगर महाराष्ट्र में मुंबई में अगर मराठी में पढ़े हुए लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर हमने मराठी में पढ़ाई की है तो हमने जाना कहाँ है। और हमेशा यह बात होती है कि मुंबई में सिर्फ मराठी में ही बात की जाएगी, लेकिन जब हमने मराठी में पढ़ाई की है तो हमारी ज्वाइनिंग का मसला हल क्यों नहीं हो रहा है। 11 दिन हो गए आंदोलन को, लेकिन क्या बीएमसी की ओर से कोई अधिकारी या फिर कोई नेता जो है आप लोगों के पास है? नहीं सर, बीएमसी की तरफ से कोई भी नेता या कोई अधिकारी हमसे मिलने नहीं आया है। हमारे 11 दिन से कोई भी दखल लेने के लिए बीएमसी की तरफ से नहीं आया है सर। आप लोगों की किसी से बातचीत हुई है आप लोगों? आंदोलन से पहले लगभग 1.5 साल तक हम बीएमसी ऑफिस गए। पेडनेकर मैडम जो यहाँ की महापौर है उनसे बात किया है, जो दोषी मैडम जो है शिक्षण सभापति उनसे बात किया है। उनका यह कहना है कि हमारा एमपीएस स्कूल का जो नियम है वो नियम कहता है कि जो कैंडिडेट 1st to 10th और आगे का भी जो एजुकेशन है वो अंग्रेज़ी में होना चाहिए। लेकिन यह बात जो है, जो पवित्र पोर्टल महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो चलाया जाता है, जिसके अंडर पूरे महाराष्ट्र स्टेट की जो भी कोई स्कूल्स है उनकी वैकेंसीज़ वहाँ पे फिलअप की जाती है। वहाँ पे उन्होंने पहले ही देना पड़ता है कि हमारे पास जो रोस्टर है, हमारे पास इतनी इतनी वैकेंसीज़ है, उसके हिसाब से पूरी ऐड जो है वो पवित्र पोर्टल पे दिखाई जाती है। लेकिन जो एमपीएस और यूपीएस 2 प्रकार के जो स्कूल मुंबई मनपा की तरफ से चलाए जाते हैं, उनका कॉमन रोस्टर दिया गया, कॉमन जाहिरात दी गई, जिसकी वजह से हमें जो है बीएमसी एक ही प्रेफरेंस हमें सिलेक्ट करने को मिला था। और ये जो है गलती बीएमसी और राज्य शासन दोनों की मिलकर ये जो है टेक्निकल इशू ये हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने हमें सिलेक्शन दे दिया बीएमसी का, क्योंकि हम राज्य की तरफ से पात्र हुए। लेकिन बीएमसी की जो नियम है 1st to till आपका जो क्वालिफिकेशन हो वो वहाँ तक अंग्रेज़ी नहीं है, इसके लिए बीएमसी ने हमें अपात्र घोषित किया है। जबकि नवोदय के स्टूडेंट जिन्होंने 1st to 5th को मातृभाषा में, मतलब कि किनका उर्दू में हुआ है, हिंदी हुआ है, मराठी हुआ है, उनको उन्होंने ज्वाइन करके लिया है। उनका बस 10th का मीडियम अंग्रेजी। आपने भी जो एग्ज़ाम पास किया है? यस सर, एग्ज़ाम कभी पास? 2017 को एग्ज़ाम पास किए हैं। महाराष्ट्र शासन की तरफ से पवित्र पोर्टल के लिए फॉर्म भरने के लिए 2 एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं, टीईटी और टीएआईटी। टीईटी पास किया, उसके बाद टीएआईटी दिया। टीएटी का स्कोर 2% आया था, 2 या 4% तक आया था। उन लोगों ने टेट पास किया और टेट के स्कोर के हिसाब से हमें पूरे पवित्र पोर्टल यानी पूरे महाराष्ट्र लेवल के जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं वहाँ पे टेट के स्कोर के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो हमारे टेट के स्कोर के हिसाब से हमें बीएमसी प्रेफरेंस में दिया गया था। और उसमें बीएमसी जब प्रेफरेंस दिया गया तब यूपीएस या एमपीएस ऐसा कोई ऑप्शन वहाँ पे दिखाया नहीं गया था, सिर्फ मुंबई सबर्बन ऐसा ऑप्शन दिखाया गया था। वो प्रेफरेंस हमने सिलेक्ट किया था।
क्या बोलकर जो है नौकरियां जो नियुक्ति जो है आप लोगों की नहीं की जा रही, क्या बोला जा रहा है बीएमसी की ओर से, क्या कहा जा रहा है? उनकी ओर से कहा जा रहा है कि आपको 3 बार जब हमने उनसे मिलने की कोशिश की, 3 बार हम आयुक्त के साथ वहाँ बैठे, तो उनका कहना है कि हमने ये कानून 2007 से लागू किया है, तो आप मराठी में पढ़े हो और वो जो गलती है वो हमारी नहीं है, वो राज्य शासन की है, मतलब राज्य सरकार जो है ये उनका मसला है। शासन राज्य सरकार मौजूदा समय में वही है जो बीएमसी में जो सत्ता पर स्थापित है, शिवसेना। महाराष्ट्र में जो है सरकार जो है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की है। क्या सरकार की ओर से भी कुछ बातचीत नहीं? सरकार के ओर से भी प्रयास चल रहे हैं ऐसा कहना है, लेकिन दोनों तरफ भी एक ही प्रकार की सरकार होकर भी हमें जो है जो रिस्पांस चाहिए था, जो सहाय हमको उनसे मिलना चाहिए था, वो उस प्रकार का मिल नहीं रहा है। अगली दिशा क्या होगी तुम्हारी? जो अभी सरकार की ओर से ना बीएमसी की ओर से कोई अधिकारी आया, फिर अगला कदम क्या होगा? कब तक इस तरह से आंदोलन करेंगे? अभी हमने सोचा है कि अभी 11 दिन हुए, कोई हमारी दखल नहीं ले रहा है, तो हमने सोचा अभी 13 तारीख को हम अपना सर मुंडवाने वाले हैं, क्योंकि हमारे संस्कृति में, यानी कि हमारे कल्चर में ऐसा कहा जाता है, अगर कोई मर गया या मतलब मरता वो है जिसका कोई रिस्पांस नहीं आता, तो बीएमसी की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो हम 13 तारीख को बीएमसी का 13वां करने वाले हैं। हम अपना सर मुंडवा कर इस प्रकार का हम उनका निदर्शन करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि वो इस बात को नोटिस करें, अगर वो उन्होंने उसके बाद भी यह हमारा उसके बाद हम और अगला कदम डिसाइड करेंगे। साफ तौर पर इन युवाओं का कहना है कि अगर जो है बीएमसी की ओर से इस पूरे मामले में कोई दखल नहीं लिया जाता है तो फिर आने वाले 13 तारीख को, यानी कि 2 दिन बाद जो है सर मुंडन का आंदोलन कर जो है बीएमसी के खिलाफ जो बीएमसी का जो है विरोध करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मराठी भाषी लोगों को जो है प्राथमिकता जो है दी जाने की बात कही जाती है, लेकिन यही मुंबई आर्थिक राजधानी मुंबई के सबसे अमीर जो है बृहन मुंबई महानगर पालिका है, उसमें जो है इन युवाओं को नौकरी सिर्फ ये कहकर नहीं दी जा रही है क्योंकि जो उन्होंने पहली से लेकर 10वीं तक की जो परीक्षा शिक्षण यानी कि जो एजुकेशन जो कंप्लीट किया है वो मराठी में किया है, इस वजह से उन्हें जो है नौकरी नहीं दी जा रही है। देखना होगा कि बीएमसी के अधिकारी या फिर सरकार का कोई नुमाइंदा इनके पास आता है या फिर इनकी मांगे जो है इनकी मांग है उस पर अमल जो है करता है या नहीं। मुंबई से DRV न्यूज़ के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट।